हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथ की जो पैडागोजी है वो सारा का सारा जो उसका सिलेबस है वो हम कंटिन्यू वीडियोस में जो है कवर करेंगे। आज पहली वीडियो और पहला टॉपिक है आपका नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी को पता है हम दैनिक जीवन में जो मैथ है वो काफी महत्वपूर्ण है हमारा, ठीक है। गणित का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है गणना करना। मतलब गणित के नाम में ही उसका अर्थ छिपा है, गणनाओं का विज्ञान। क्या मतलब होता है? गणना करना या गणनाओं का विज्ञान। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग जो है इसकी डेफिनेशन दी है। जैसे हॉगबैन के अनुसार, हॉगबैन ने कहा है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति की देन है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति की क्या है? आपकी देन है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन किसने दी है? सभ्यता और संस्कृति की देन किसने बताया? हॉगबैन ने। सेकंड जो साइकोलॉजिस्ट है वो है रोजन बेकन के अनुसार। उन्होंने कहा है गणित की शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षा की कुंजी है। मतलब बिना यदि आप किसी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हो तो मैथ जो है, गणित जो है उसके लिए महत्वपूर्ण टूल्स है, ठीक है। सपोज करो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, फिजिक्स में कोई डेरिवेशंस कर रहे हो तो वहां पर भी आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो गणित जो है हर सब्जेक्ट में एक बेसिक नीड की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है आपके लोक। लोक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित की जाती है। काफी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। तो गणित वह तरीका है जिसके द्वारा बच्चे जो है बच्चों का जो मस्तिष्क है वो कैसा हो जाता है? तार्किक हो जाता है। यदि बच्चों के मस्तिष्क को एक तार्किक वे में, रीजनेबल्स वे में आपको डेवलप करना है तो उसके लिए मैथ एक अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं गणित की प्रकृति के बारे में। सबसे फर्स्ट है आपका गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, ठीक है। आप सभी को पता है लोक ने भी यही आपका डेफिनेशन दी थी कि मैथ जो है यदि बच्चे को का तार्किक दिमाग करना है तो उसके लिए मैथ सब्जेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। तो गणित जो है तार्किक विचारों का विज्ञान है। सेकंड है आपका गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। जो गणित है, गणित बिना ज्ञानेंद्रिय को आप क्या है? सीख नहीं सकते। थर्ड है आपका गणित की अपनी एक भाषा है, अपना कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अलग रूल है, ठीक है। यदि आप जिस तरीके से हिंदी की एक भाषा है उसे सीखने के लिए आप उस तरीके को यूज करते हैं, उसी तरीके से गणित को सीखने के लिए, गणित भाषा को सीखने के लिए ये भी एक अलग तरीके की भाषा है। यदि जिस तरीके से हिंदी सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो, तो उसी तरीके से आपका जो है मैथमेटिक्स या गणित को सीखा जाता है। फोर्थ, गणित बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। जब विचार आपके तार्किक होंगे, ठीक, रीजनेबल हो गए, आप तर्क से चीजों को देखोगे तो आपका जो माइंड है क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगी आपके माइंड की, बच्चों के, ठीक है। फिफ्थ है आपका गणित की भाषा स्पष्ट और उपयुक्त होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है आपका गणित की प्रकृति के बारे में ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको बताया गया, जिससे आप बच्चों का जो माइंड है वो किस तरीके से डेवलप होता है, तार्किक होता है, आपका ज्ञानेंद्रियों से आप सीख सकते हो, एक तरह की भाषा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आपका चिंतन के बारे में। चिंतन मतलब थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। थिंकिंग, ठीक है। आप दो तरीके से चीजों को सोचते हो। सबसे फर्स्ट है आपका इमेज और वर्ड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले या तो आप किसी चीजों को देखोगे, देखने के बाद में जब आप इमेज देख लोगे तब उसके बारे में जो है आप एक अपनी सोच डेवलप करोगे, उसके बारे में एक विचार पैदा करोगे अपने माइंड में। या आप शब्द के बारे में, यदि आपने कोई चीज पढ़ी है तो पढ़ने के बाद में आपके उसके प्रति जो है क्या आएगा? विचार आएगा। तो दो तरीके से आपका माइंड चलता है। एक तो आपका इमेज, यदि आपने कोई चीज देखी है, देखने के बाद में आपके दिमाग में एक विचार पैदा होगा। या आपने कोई चीज पढ़ी है तो पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में वो विचार आएगा, ठीक है। उसके बाद में ही क्या होगा? कॉन्सेप्ट पैदा होगा। कॉन्सेप्ट मतलब वो विचार पैदा होगा। तो सबसे पहले आप किसी चीज के बारे में या तो आप पढ़ते हो शब्दों के थ्रू, या आप जो है उसकी इमेज देखते हो, आप कह सकते हो प्रतिमा देखते हो। उसके बाद में जो है क्या होता है? कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो इस तरीके से आप जो है आपकी जो थिंकिंग है वो क्या है? आपकी मतलब डेवलप होती है। थिंकिंग जो प्रोसेस करती है, चलती है, वो दो तरीके से चलती है। ये तो आप इमेज देखकर, शब्दों को पढ़कर, फिर उसके बारे में क्या है? विचार पैदा होता है। अब बात करते हैं आपका
तर्कना के बारे में। ठीक है, तर्कना मतलब आपका रीजनिंग के बारे में। इसके बारे में आपका रीजनिंग के बारे में। ठीक है, आप देखोगे इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क लगाना। क्या करना, आपका तर्क लगाना। आपने कोई चीज पढ़ी, ठीक है, आपने कोई चीज देखी या पढ़ी, आप उसके बारे में किस तरीके का आप जो है तर्क पैदा होता है, आपके विचार किस तरीके से तर्कपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो किसी बात, ये संप्रदाय, संप्रदाय मतलब आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार से तर्क लगाना तर्कना कहलाता है। ठीक है, जैसे आप रेलगाड़ी के पीछे कोई भाग रहा है, कोई व्यक्ति भागता है, ठीक है, उसे देखकर आप किस तरीके का तर्क लगाते हो, क्या सोचते हो। आप ये भी सोच सकते हो कि उसका बैग अंदर रह गया है इसलिए वो भाग रहा है। ठीक है, या आप कह सकते हो वो अपने मित्र को विदा करना चाहता है इसलिए भाग रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से सोच सकते हो। ये कहता, आप कह सकते हो कि आपका जो विचार है, आपका जो माइंड है, वो तर्कशील वे में सोच रहा है। ठीक है, एक विचार को लेकर, एक सीनरी को, एक इमेज को देखकर वो किस तरीके से सोचता है, वो कहलाता है आपका तर्कना। ठीक है, या आप रीजनिंग किस तरीके से लगा रहे हो। अब देखते हैं तर्क के प्रकार। आप किस तरीके से तर्क, किस तरीके से कितने टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला है आपका निगमनात्मक तर्कना। ठीक, कौन सा है आपका निगमनात्मक तर्कना, जिसे कहते हैं आपका डिडक्टिव रीजनिंग। क्या कहते हैं आपका डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, यह पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है। क्या होता है आपका पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है। जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल देखा था कि जैसे ट्रेन चल रही है, ठीक है, आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो तर्क लगाएगा कि आप, हो सकता है आपका सामान उसमें रह गया है। ठीक है, हो सकता है आप किसी को, अपने मित्र, आप उसमें बैठना चाहते हो और वो आपसे निकल गई है। ठीक, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्या पता आप किसी काम के लिए प्लेटफॉर्म पर भाग रहे हो, ना कि किसी ट्रेन के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है। मतलब आप जो पूरा आपका पिछला जो एक्सपीरियंस है, उस पिछले एक्सपीरियंस से जो विचार पैदा होता है, उसे कहते हैं आपका डिडक्टिव या आपका निगमनात्मक तर्कना। फिर दूसरा है आपका आगमनात्मक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। क्या कहते हैं आपका इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक, इसमें क्या कहते हैं, आप किसी विशेष तथ्यों को कलेक्ट करते हो। ठीक है, भाई आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम आप किस सारे के सारे फैक्ट्स आपने जो है कि हो सकता है, जैसे आप कि भाई ये टाइमिंग थी ट्रेन की, इस तरीके से ट्रेन निकल गई है, आपके पास में सामान है, हो सकता है आप बैठना चाह रहे हो तो ट्रेन निकल गई। तो ये आप जो है कुछ फैक्ट्स जब कलेक्ट करते हो, फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद में जो विचार आपका बनता है, उसे कहते हैं आपका इंडक्टिव या आगमनात्मक। समझ गए। ठीक है, यदि एक्सपीरियंस बेसिस पर आपका विचार तर्क पैदा हो रहा है तो उसे कहते हैं निगमनात्मक। यदि आपने फैक्ट्स, आपके तथ्य जो है कलेक्ट करने के बाद में जो आपने विचार बनाया है, उसे कहते हैं आपका आगमनात्मक। तो दो तरह का आपका तर्कना होता है, निगमनात्मक और आपका आगमनात्मक तर्कना। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका, अब देखते हैं क्रिएटिविटी थिंकिंग का क्या मतलब होता है। क्या आपका क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिएटिव थिंकिंग का ये पूरी की पूरी क्रिएटिव थिंकिंग आपकी सृजनात्मक जो चिंतन होता है वो फैक्चुअल बेसिस होता है। किस पर बेस होता है, फैक्चुअल, मतलब तथ्यों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, आपका तथ्यों पर, मतलब आपका फैक्ट्स के बेसिस पर होता है। सृजनात्मक चिंतन को इस तथ्य के आधार पर विभेदित किया जाता है कि इसमें समस्याओं के समाधान के लिए नवीन एवं मौलिक विचारों या समाधानों का उत्पादन शामिल है। इसमें आप जो है फैक्ट्स जो होते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हो आप, फैक्ट्स कलेक्ट करते हो। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद में कोई जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हो। क्या सोचते हो, सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हो। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है वो पूरी की पूरी फैक्चुअल बेसिस होती है, तथ्यों पर आधारित होती है। आप तथ्य कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करने के बाद में जो आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में फिर आप जो है सॉल्यूशन निकालते हो। ठीक है, तो आपसे पूछे कि क्रिएटिव थिंकिंग किस पर बेसिस होती है, तो तथ्यों पर आधारित होती है, फैक्चुअल्स बेसिस होती है। ठीक है, अब देखते हैं जो क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है आपकी, क्रिएटिविटी थिंकिंग आपकी कितने प्रकार की होती है। तो
तो आपकी जो क्रिएटिविटी थिंकिंग है, क्रिएटिविटी थिंकिंग आपकी दो तरह की क्रिएटिव थिंकिंग होती है। कितनी तरह की होती है आपकी? दो तरह की क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ठीक है। एक तो है आपका अभिसारी। कौन सी है आपकी? अभिसारी चिंतन। एक होता है आपका अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में केवल केवल एक ही उत्तर होता है, एक सही उत्तर होता है, ठीक है। मतलब एक ही ऑप्शन होता है, एक ही तरीका होता है प्रॉब्लम सोल्व करने का, उसे कहते हैं आपका अभिसारी चिंतन। जो आपका अभिसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन में आप जो है अपने अनुभव के आधार पर समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों में अंतर समझ गए। अभिसारी चिंतन जो होता है इसमें मात्र एक ही उत्तर होता है, ठीक है, कोई और अदर ऑप्शंस नहीं हो सकता। और अपसारी चिंतन में आप समस्याओं अपने अनुभव के आधार पर समस्याओं के अलग अलग हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है वो दो तरह की होती है, आपकी अभिसारी चिंतन और आपका अपसारी चिंतन। राइट फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, कभी कभी जाकिर हुसैन कमेटी के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जाकिर हुसैन कमेटी क्या कहते हैं? तो जाकिर हुसैन कमेटी जो होती है इसने सुझाव दिया था, इसने सुझाव दिया कि गणित का ज्ञान किसी भी पाठ्यचर्या का आवश्यक भाग होता है। प्रत्येक बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दस्तकारी के काम या व्यक्तिगत तथा समुदाय की चिंताओं तथा क्रियाकलापों के लिए जरूरी गणनाएं खुद कर सके। जाकिर हुसैन कमेटी ने ये कहा था कि जो आपका मैथ होता है, मैथ सब्जेक्ट है, वो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपका हर बच्चे के लिए जरूरी है। आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आप इस सोसाइटी में रह रहे हो और इस सोसाइटी में रहकर कोई भी आप जीवन यापन करने के लिए कोई भी काम करते हो, तो उस काम में आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी, गणित की जरूरत होगी आपके लिए, ठीक है। तो किसी भी समुदाय या व्यक्तिगत के लिए या किसी काम के लिए, आपको क्रियाकलापों के लिए, काम करने के लिए आपको गणना की जरूरत पड़ती है, और गणना की जरूरत पड़ेगी तो आपको मैथ की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका फर्स्ट जो टॉपिक है आपका पेडागोजी का, जिसमें गणित की प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी पेडागोजी के अदर्स टॉपिक के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया आप, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, ठीक है, और तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से जो सीटेट से रिलेटेड जितना भी आपका इम्पोर्टेंस चैप्टर है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो सीटेट के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।